Hello, ninth class. Let's start with the chapter Mathematics chapter Mean and Median. जब भी मीन की बात करते हैं तो मीन सिंपल लैंग्वेज में क्या है? मीन मतलब क्या है? एवरेज. एवरेज कैसे कि मान लो तुम्हें, जैसे अभी तुम्हारे 9th क्लास में साइंस के 3 अलग अलग एग्जाम्स होने वाले हैं. फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग डिफरेंट होएगा और बायो का डिफरेंट होएगा. और सब में तो सबका जो भी तुम्हारा होएगा वो तुम्हें 80 में से क्या मिलेंगे? इसके स्कोर मिलेगा. मान लो फिजिक्स में तुमने स्कोर किया है 70, केमिस्ट्री में स्कोर किया है 75 और बायो में तुमने मान लो स्कोर किया है 80. इन दैट केस तो तुम्हारा जो रिपोर्ट कार्ड होएगा उसमें तो अकेला साइंस का कॉलम बना होता है, जैसे ऐसे बना होएगा. तो वहाँ पे तो तुम्हारे ऐसे नहीं कि साइंस में फिजिक्स के मार्क्स, केमिस्ट्री के मार्क्स एंड बायो के मार्क्स अलग अलग मेंशन किए जाएंगे. वहाँ पे तो एक ही साइंस का कॉलम है तो साइंस के मार्क्स मेंशन करने हैं. तो दैट साइंस के मार्क्स कैसे निकालने? क्या लिखें? फिजिक्स के मार्क्स को साइंस के मार्क्स ले लें या केमिस्ट्री को ले लें? नहीं. तो कैसे निकालेंगे साइंस के मार्क्स? इन तीनों के मार्क्स की क्या निकालेंगे? एवरेज. या क्या कह सकते हो, क्या निकालेंगे? मीन. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट के होंगे अपने साइंस के मार्क्स होंगे. तो दैट मीन या एवरेज कैसे निकालते हैं? जिनकी भी हमने एवरेज निकालनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की निकालनी है, तो तीनों को क्या कर देंगे? तीनों के मार्क्स को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. कितने सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड करने हैं? 3. तो 3 से क्या करेंगे? डिवाइड. जैसे इस केस में ये डिवाइड ऐड करके आ गया 225 डिवाइड बाई 3, तो ये कितना आ गया? 75. यानी 75 क्या हो गए? साइंस की एवरेज. यानी जो भी तीनों मार्क्स की एवरेज निकाली उसको साइंस के मार्क्स क्या कर लिया? कंसीडर कर लिया. तो यहाँ से अपना फॉर्मूला क्लियर हो गया मीन निकालने का. यानी मीन या एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया? जो भी अपने पास टर्म्स गिवन है उन टर्म्स को का क्या निकाल लो? सम कर लो. ऊपर से लोग क्या कर रहे थे? सम कर रहे थे. और नीचे किससे डिवाइड कर दो? नंबर ऑफ टर्म्स से. कितनी टर्म्स है? जैसे यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी थी? 1 2 3. टोटल 3 टर्म्स है तो 3 से क्या कर दिया? डिवाइड. तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे डिवाइड करेंगे. किसको? सम ऑफ टर्म्स को. और ऐड करेंगे नीचे नंबर ऑफ टर्म्स है क्या, फिर बाद में क्या कर देंगे? डिवाइड. तो ये हो गया मीन का फॉर्मूला. और मीन को लिखने का सिंबल क्या है? मीन को जनरली इस वे से लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं. इसको बोलते हैं एक्स बार. है ये किसका सिंबल है? मीन का. एक्स के ऊपर बार ब्रैकेट लगाते हैं तो ये सिंबल है किसका? मीन का. और इस बेस पे अपने जैसे जो भी एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स बताने से पहले एक कंसेप्ट बता रही हूँ. क्या है कि अपने पास जब भी ना इसके क्वेश्चंस गिवन होते हैं तो अपने पास 2 टाइप के जो भी इसका क्वेश्चन में डाटा गिवन होएगा वो 2 टाइप का डाटा हो सकता है. वन इज ग्रुप्ड डाटा एंड सेकेंड इज अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा. मान लो तुम्हें कैसे डाटा दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 5 7 2 9 10. ये मान लो किसी क्लास के 5 स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 10 स्कोर दिए हैं. मतलब कोई मैथ्स का मान लो टेस्ट था, 10 आउट ऑफ 10 में से एक स्टूडेंट के मार्क्स आए 5 7, अनदर के थर्ड स्टूडेंट के 2, फोर्थ स्टूडेंट के 9 एंड फिफ्थ स्टूडेंट के कितने आए? 10. ये डाटा अपने को सिंपल लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है, रॉ फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में दिया हुआ है. तो दैट डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डाटा. लेकिन यही डाटा अपने को ऐसे गिवन होता, मान लो 5 7 2 9 10 और इसके सामने कुछ समथिंग ये लिखा होता कि ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 5 है, ये 2 है, ऐसा समथिंग है. इसका मतलब ये है कि ये अपने को डाटा गिवन है. जो भी डाटा होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से. यानी डाटा अपने को क्या गिवन है? एक्स गिवन है. और जो इसके सामने लिखा हुआ है ये मान लो एन है. एन रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स. इसका मतलब क्या है? 5 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 टाइम्स. 7 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. 2 कितने टाइम्स है? 1 टाइम. 9 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स. एंड 10 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. तो ये जो टैबुलर फॉर्म में डाटा गिवन है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा. इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में आएंगे. फिलहाल अपने सिलेबस में जो अपने को डाटा गिवन है दैट डाटा क्या है? ग्रुप्ड डाटा. सॉरी, अनग्रुप्ड डाटा. अनग्रुप्ड डाटा जैसे रॉ फॉर्म में गिवन हो, लीनियर फॉर्म में गिवन हो. और इस टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको जैसे टर्म्स को ये बोल सकते हैं x1 x2 x3 x4 x5.
ये रिप्रेजेंटेशन जैसे होती है x1, x2, x3, x4, x5, दैट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है इसमें 5। x1, x2, x3, x4, x5 इस वे से रिप्रेजेंट करते हैं और मीन को रिप्रेजेंट करने का वे क्या है x बार। अब भी इसके रिलेटेड अपने पास एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में अपने पास सिंगल ही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। दैट कौन सा फॉर्मूला मीन का सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल है जैसे इसका अपना द हाइट ऑफ 6 बॉयज आर, 6 बॉयज की हाइट गिवन है 146, 154, 153, 160, 157 एंड अगेन 160। ये 6 बॉयज की मेरे को हाइट गिवन है। हाइट ऑफ 6 बॉयज आर दिस। फाइंड देयर मीन हाइट। मेरे को निकालने क्या है इनकी सबकी हाइट का क्या निकालना है, मीन निकालना है। दैट मीन्स इनकी क्या निकालनी है, एवरेज। तो मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था इसका मीन निकालने का, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे टर्म्स क्या है, यहाँ पे टर्म क्या है, हाइट ऑफ बॉयज, यानी जो भी बॉयज की हाइट है उनका सबका क्या निकाल लेंगे, सम, और नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से। यहाँ पे टर्म्स कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अभी हाइट ऑफ बॉयज क्या क्या है, फर्स्ट की है 146, सेकंड की क्या है 154, थर्ड की क्या है 153, फोर्थ की 160, फिफ्थ की 157 एंड लास्ट 6 की क्या है 160। कितने नंबर ऑफ बॉयज हो गए, 6 बॉयज हैं, नंबर डिवाइड बाय 6। जो भी इसको ऐड करके, जैसे इसको ऐड करके आ रहा है, जो भी आएगा उसको देन 6 से क्या कर दोगे, डिवाइड, तो ये आंसर क्या आ गया 155। मतलब सभी बॉयज की अगर हाइट्स की एवरेज निकाल लें तो दैट एवरेज कितनी आ रही है 155। और मीन को मैंने तुम्हें भी बोला था कि सिंबल से लिख सकते हैं x बार, यानी x बार क्या आ गया 155 सेंटीमीटर। इस ऐसे ही है, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे। आगे फर्दर करते जाएंगे तो थोड़ी सी इसके बेस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस होते जाएंगे। अभी नेक्स्ट है इसका सेकेंड एग्जाम्पल। दैट एग्जाम्पल है फाइंड द मीन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। 20 एंड 50 के बीच में जो भी प्राइम नंबर्स है उनका क्या निकालो, मीन निकालो, एवरेज निकालो। पहले तो प्राइम नंबर्स क्या थे, जो खुद के टेबल पे जाते हैं, किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं होते। तो 20 एंड 50 के बिटवीन प्राइम नंबर्स कौन से हैं, इनके बिटवीन निकालने हैं। तो पहले इनके बिटवीन देखें प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, यानी अपनी टर्म्स कौन कौन सी है अपने पास। मैंने कहा था टर्म्स मतलब x1, x2, x3 दैट टर्म्स क्या है अपने पास। 20 एंड 50 के बीच में प्राइम नंबर 21 डिवाइड हो रहा है, 21 3 के टेबल पे जा रहा है, 22 भी जा रहा है, 23 इज अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट 24 नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, नेक्स्ट इज 29, नेक्स्ट 30 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 31 इज अ प्राइम नंबर, 32 भी नहीं है, 33 नहीं है, 34 भी नहीं है। इस तरह करेंगे तो नेक्स्ट कौन सा आ गया प्राइम नंबर 37। इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर है 41, इसके नेक्स्ट प्राइम नंबर है 43, द नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 47। 20 एंड 50 के बीच में ये प्राइम नंबर्स हो गए 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। अब इनका क्या निकालना है अपने को, मीन। तो मैंने क्या बोला था, मीन का फॉर्मूला अपने पास सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लो, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तुम अपनी ऐसे लिखना, मैं वैसे ही बार बार रिपीट करने के बजाय इसलिए ऐसे लिख लिया, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स कौन कौन सी है, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ टर्म्स है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 7। 7 से क्या कर दिया, डिवाइड। अब इसको सबको ऐड करोगे तो ये ऐड करके आ गया 251 डिवाइड बाई 7। मैं फ्रैक्शन में चेंज कर रही हूँ तो ये आंसर आ गया 35 6/7। दैट मीन्स जो भी इनके बीच में प्राइम नंबर्स है उनकी मीन क्या आ रही है अपने पास 35 6/7, जो क्या कह सकते थे 251/7। नेक्स्ट है अगला, जैसे इसका थर्ड क्वेश्चन तुम्हें निकालना है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स। थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, कहते क्या निकालो, जो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर्स है उनका मीन निकालो।
तो फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कौन से हैं? इवन नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर अपना कौन सा है? 2 नेचुरल नंबर होना चाहिए। वैसे तुम लोग जीरो को जैसे जीरो अपना लेके चलते हैं इवन नंबर, बट अपने को लेना है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 के टेबल पे नहीं जा रहा, तो नेक्स्ट नंबर कौन सा हो गया? 2, यानी 2 इज अ इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट कौन सा हो गया? 4, नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट है 8 एंड लास्ट इज 10। 5 लेने थे तो 5 ले लिए, 1 2 3 5, सॉरी 4 एंड 5। अब इनका क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो मीन निकालने का वैसे सेम फॉर्मूला, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स का सम निकालें किसका? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। इन सब का सम करें, क्या आ गया? 30 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया मीन इनका? 6। ये किसकी वैल्यू आ गई? x बार की, यानी इनका मीन दैट इज एवरेज कितनी आ गई? 6 एवरेज आ गई। और अभी इसी का सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे अपने को क्या निकालना है? कहते हैं अगर तुम्हारी जो टर्म्स हैं वो तुम्हारे पास इवन नेचुरल नंबर्स है, देन कहते हैं ये शो करो, ये अपने को शो करना है कि समेशन x माइनस x बार 0 के इक्वल है। अभी ये बता रही है साइन का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं समेशन। समेशन समेशन मतलब होता है सम ऑफ, यानी किसका सम करना है अपने को? x माइनस x बार का सम करना है, और दैट सम अपने को कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसको कैसे करें? इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पहले अपना ये लिख के अपने को x है, इन्होंने अभी क्वेश्चन में बोले x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अपने पास टर्म्स कौन कौन सी है? 2 4 6 8 एंड 10। ये अपने पास टर्म्स। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टर्म्स को। कौन सी टर्म्स को? इवन नेचुरल नंबर्स को। और x बार क्या चीज आया था अपना? मीन। कितना आया था मीन अपना? 6। मैंने बार सबके सामने 6 लिख दिया कि सबका जब मीन निकाला था तो इसका मीन कितना आ रहा था? 6 आ रहा था। मेरे को निकालना क्या है? मेरे को निकालना है x माइनस x बार, तो मैं x माइनस x बार निकाल देती हूँ, यानी x में से x बार को माइनस करना है, यानी टर्म में से मीन को माइनस करो। तो माइनस कर रही हूँ, 2 में से 6 माइनस किया -4। साइन का ध्यान दोगे, 2 आ गया, 2 - 6 क्या आ गया? -4। 4 - 6 क्या आ गया? -2। 6 - 6 क्या आ गया? 0। 8 - 6 2 एंड 10 - 6 कितना आ गया? 4। आ गया x माइनस x बार। सभी सारे निकाल लिए, हर टर्म में से x बार क्या करते गए? माइनस करते गए। तो ये आ गया तुम्हारा x माइनस x बार। और अभी इस सब का क्या निकालना है मेरे को? समेशन, मतलब सम करना है, इन सब को ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त प्लस वाले टर्म्स को अलग ऐड कर लूँ, माइनस वाले टर्म्स को अलग ऐड कर लूँ। कैसे? 4 + 2 6 + 0 प्लस का 6 आ गया, और -2 - 4 ये क्या आ गया? -x। 6 - 6 ये प्लस का ये माइनस का कैंसल, तो ऐड करके इन सबका क्या आ गया? 0। सबको जब ऐड किया, सबकी एडिशन की, तो ऐड करके सम कितना आ रहा है? 0। और मेरे को यही शो करना था कि x माइनस x बार का अगर मैं समेशन निकाल लूँ तो ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। ये 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, सॉरी। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 में अपने को गिवन है कि अपने पास 5 टर्म्स है, 4 5 7 9 एंड 15। ये टर्म्स गिवन है। पहले तो मैं इन सबका मीन निकाल रही हूँ। वैसे मेरे को क्वेश्चन में बोलना नहीं हुआ, पर मैं तो भी निकाल रही हूँ, फिर बताती हूँ क्वेश्चन में निकालना क्या है। मीन क्या था? सम ऑफ टर्म्स, जो भी टर्म्स गिवन है उनका सम कर दें। 4 + 5 + 7 + 9 + 15 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 5। 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दिया। सबको ऐड करके क्या आ गया? इन सबको ऐड करके आएगा 40। किससे डिवाइड करना है? 5 से, तो क्या आ गया? ये 8। सबका मीन कितना आ गया? इन सब टर्म्स का मीन निकाला तो कितना आ गया? 8। क्वेश्चन में मेरे को निकालना क्या है? कहते फाइंड द मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ द डाटा। फाइंड द मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ द डाटा।
मेनली फाइंड द सम ऑफ डेविएशंस ऑफ द डाटा। जो भी ये डाटा गिवन है इनमें कितनी डेविएशन हुई है उन सबका क्या निकाल लो, सम निकालो। एक्चुअल में डेविएशन मतलब पता है क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे जो सारी टर्म्स है उनको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मान लो एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स। एक्स मतलब मेरी टर्म्स है, क्या टर्म्स है, 4, 5, 7, 9 और 50। मान लो मैं अभी क्या निकाल रही हूँ, एक्स माइनस एक्स बार निकाल रही हूँ, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकालना था एक्स माइनस एक्स बार। एक्स क्या है चीज अपनी, टर्म्स है, और एक्स बार क्या है अपना मीन, यानी मैं टर्म्स में से मीन को क्या कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डेविएशन। डेविएशन मतलब ये होता है कि अपना जो टर्म है वो मीन से कितनी, जो टर्म से जो भी अपनी टर्म गिवन है उसका मीन से कितना फर्क है, जो कितना डिफरेंस है, दैट उसको बोलते हैं डेविएशन। यानी जैसे सिंपली मैं बोल लूँ कि मेरे पास एक टर्म है 10 और उसका मीन है 15, तो ये इससे कितने डिफरेंट है, 5 डिफरेंट है, तो इसका क्या बोलेंगे, डेविएशन। यानी मीन उससे कितना आगे चला गया, जब वो टर्म उससे कितने पीछे रहेगी, तो उसको बोलते हैं डेविएशन। यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या है, उसको बोलते हैं डेविएशन। किसका, टर्म का मीन से। जैसे इस क्वेश्चन में टर्म है 4 और इसका मीन क्या है 8, यानी टर्म मीन से कितनी डिफरेंट है, उसको बोलेंगे डेविएशन। कैसे निकालते हैं, टर्म में से मीन को क्या करके, माइनस करके। जैसे इसमें निकाल कर हूँ 4 में से मेरे को क्या माइनस करना है, 8, तो क्या आ गया माइनस करके -4, सीधा डायरेक्ट लिखते -4। कैसे आ गया, टर्म में से मीन को क्या करना था, माइनस, और मीन अपने पास क्या है 8, या तो ऐसे लिख के दिखा देती हूँ कि एक्स बार अपने पास कितना गिवन है, 8 गिवन है, 8 आ गया अपने पास एक्स बार, तो मेरे को निकालना क्या, डेविएशन। डेविएशन मतलब एक्स माइनस एक्स बार। 4 माइनस 8 -4, 5 माइनस 8 -3, यानी ये टर्म इस मीन से कितना डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, -3, कितना डेविएट कर दी, -3। 7 माइनस 8 -1, 9 माइनस 8 1, 15 माइनस 8 7। ये आ गई अपनी सारी डेविएशंस। आगे डाटा की डेविएशन कि जो ये सारी टर्म्स गिवन है, यानी जो भी डाटा गिवन है वो मीन से कितना डेविएट कर गया, ये आगे डेविएशन। और इस डेविएशन का अपने को क्या निकालना है, सम। सारी डेविएशंस को क्या करना है, ऐड करना है इन सबको। तो ऐड करने के लिए मैं माइनस वाली टर्म्स को अलग ऐड कर रही हूँ, प्लस वाली टर्म्स को अलग ऐड कर रही हूँ। इनको ऐड करूँ तो ये कितना आ गया, ऐड करके 8, और इन सबको ऐड करूँ ये कितना आ गया, -8, और इन दोनों को जब ऐड करूँगी, ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 है, तो ऐड करके कितना आ गया, 0। यही अपने को फाइंड करना था कि जो भी इसका सम ऑफ डेविएशन है ये कितना आ रहा है, तो सम ऑफ डेविएशन कितना आ रहा है, 0। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, अपना खुद के एग्जांपल कंसिडर करके चलती हूँ कि सपोज अपने पास जो टर्म्स गिवन है वो क्या टर्म्स गिवन है। मान लो मेरे पास एक टर्म गिवन है 2, एक है 4, 6, 8 and 10, these टर्म्स गिवन है, और अभी मैं इसका क्या निकाल रही हूँ, मीन निकाल रही हूँ। तो मीन निकालने का वही सेम फॉर्मूला, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स है, 5, तो 5 से डिवाइड क्या किया, ये ऐड करके कितना आ गया, 30 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया इसका मीन, 6 आ गया। ये मान लो क्या थे कि तुम्हारे क्लास में कोई टेस्ट हुआ और टेस्ट में स्कोर कैसा हुआ, मान लो 15 मार्क्स का टेस्ट था और एक स्टूडेंट के मार्क्स है 2 और अनदर के है 4, थर्ड के 6, फोर्थ के 8 और फिफ्थ स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं 10। बट क्या हुआ, टीचर से बाय चांस एक क्वेश्चन गलत डल गया, तो उस क्वेश्चन जो भी गलत डल गया उसके स्टूडेंट्स ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। दैट क्वेश्चन मान लो कितने मार्क्स का था, 2 मार्क्स का था, तो टीचर ने क्या किया, सबके 2 मार्क्स क्या कर दिए, इंक्रीज कर दिए। यानी कि फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो गए, 2 मार्क्स इसके इंक्रीज कर दिए, तो इसके मार्क्स कितने हो गए 4, नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो गए 6, अगले के कितने हो गए 8, अनदर के हो गए 10 और नेक्स्ट के कितने हो गए 12। कितने ग्रेस मार्क्स दे दिए, ग्रेस मार्क्स कितने दे दिए, 2 मार्क्स दे दिए, तो सबके 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, सबके सेम ही ग्रेस मार्क्स तो सबके इंक्रीज होंगे,
तो सबके 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए, इसके हो गए 4, इसके 6, इसके 8, इसके 10, इसके 12। अब भी कहते हैं इनका मीन निकाल लो, क्या होगा? पहले वालों का मीन निकाला कितना आ रहा था 6, अब इनका मीन निकालो क्या होगा? तो इनका निकाल लेते हैं। तो वही सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स ऑफ 5 ही रही है। अभी इन सब का सम किया तो ये सम कितना आ गया 40 डिवाइड बाय 5 और इसका मीन अभी कितना आ गया 8। पहले मीन अपना कितना आ रहा था 6, अभी मीन कितना आ रहा है 8। यानी नए वाला मीन पहले वाले मीन से कितना इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 2। यार ये तो 2 वही है जो ग्रेस मार्क्स थे। यानी क्या कंसेप्ट हुआ? यस, ये कंसेप्ट क्या है भी कि जितना ईच टर्म को तुम लोग इंक्रीज करोगे उस जो नए वाला मीन है वो पुराने वाले मीन से उतना ही इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि अगर ईच टर्म में तुम लोग के ऐड करोगे तो जो नया मीन होएगा वो भी के क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में हुआ, मैंने ईच टर्म को कितना इंक्रीज किया 2 इंक्रीज कर दिया, हर टर्म को 2 इंक्रीज कर दिया तो उसका मीन भी पहले जो इनका मीन जो आ रहा था 6 आ रहा था, अभी इनका मीन कितना आ रहा है 8, यानी मीन भी उतना क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर हर टर्म को 2 से सब्ट्रैक्ट किया होता तो मीन भी 2 सब्ट्रैक्ट कर जाता। अगर हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाता। कैसे करके दिखाती हूँ। सपोज कि मान लो मैं हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो अभी टर्म्स क्या बन गई, ये क्या बन गई, फर्स्ट टर्म क्या बन गई, पहले 2 थी अभी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, नेक्स्ट टर्म क्या बन गई 8, थर्ड टर्म क्या बन गई 12, फोर्थ टर्म क्या बन गई 16 एंड लास्ट टर्म क्या बन गई 20। और अभी इसका मेरे को मालूम मीन निकालना है तो 4 + 8 + 12 + 16 + 20 और 5 ही रहेगा। इन सबको ऐड किया, क्या आगे ऐड करके 60 डिवाइड बाय 5। अभी इसका मीन क्या आ गया 12। पहले मीन क्या था 6, अभी मीन क्या है 12, यानी मीन कितना मल्टीप्लाई हो गया 2 मल्टीप्लाई हो गया। ये तो ईच टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया था, मीन भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो अभी इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जितना भी तुम लोग ईच टर्म को इंक्रीज करोगे, मान लो के से इंक्रीज कर रहे हो तो जो न्यू मीन है वो भी क्या कर जाएगा प्लस के हो जाएगा, के इंक्रीज कर जाएगा पुराने वाले से। अगर हर टर्म को के से सब्ट्रैक्ट करोगे, हर टर्म में से के सब्ट्रैक्ट करोगे तो नए वाले मीन में से भी के क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर हर टर्म को के से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू मीन भी के से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हर टर्म को के से डिवाइड करोगे तो न्यू मीन भी के से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जितना भी हर टर्म में चेंज करोगे उतना ही मीन में क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अभी इसी के बेस पे एग्जाम्पल है अपना 5th। एग्जाम्पल नंबर 5 में तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि टर्म्स है अपने पास 5, 6, 17, 8, 9, 15, 23, 18, 10, 24। इन सब का कहते हैं क्या निकालो मीन निकालो। पहले तो सिंपल लैंग्वेज में क्या निकालना है मीन निकालना है। तो उसका तो वही कंसेप्ट है, सारी टर्म्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और नंबर ऑफ टर्म्स से क्या कर देंगे डिवाइड। और टोटल टर्म्स ये कितने हैं 3, 3, 6, 3, 9, 1, 10। टोटल टर्म्स है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, सबको ऐड किया तो ये आ गया 135। 10 से डिवाइड करना है, डेसिमल सीधे लगा रही हूँ मैं तो कितना आ गया 13.5। इन सब का मीन कितना आ गया 13.5। और अभी इसका नेक्स्ट पार्ट है, कहते क्या करो इसका नया मीन निकालो इफ ईच टर्म इज इंक्रीज बाय 3। अगर इसकी हर टर्म को 3 से इंक्रीज कर दे तो इसका नया मीन क्या होएगा। अभी हर टर्म में 3 इंक्रीज करके दिखाएं, नहीं, हर टर्म में इंक्रीज करके दिखाने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करेंगे जो मैंने अभी बताया था
कि जैसे हर टर्म को इंक्रीज करना है, किससे इंक्रीज करना है? 3 से। तो डायरेक्ट न्यू मीन कैसे निकाल सकते हैं? पुराने मीन को सेम वैल्यू से इंक्रीज कर दो जितना कि टर्म को इंक्रीज करना था। टर्म को कितना से इंक्रीज करना था? 3 से। तो यहाँ पे नया मीन निकालने के लिए जो अपना पुराना मीन गिवन है, कितना गिवन है? 13.5। ये क्या इंक्रीज कर जाएगा? 3 इंक्रीज कर जाएगा। यानी सीधा डायरेक्ट न्यू मीन कैसे निकाल सकते हैं? पुराने मीन को उतना ही इंक्रीज कर दो जितना कि टर्म को इंक्रीज करना है। टर्म को कितना इंक्रीज करना है? 3। तो पुराने मीन को भी 3 इंक्रीज कर दिया। न्यू मीन कितना आ गया? 16.5। डायरेक्ट आंसर ऐसे करोगे। नेक्स्ट है जैसे इसका सेकंड पार्ट है, कहते हैं हर टर्म को डिक्रीज कर दो बाय 2 से। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट, नया मीन निकालना है। ये सारी टर्म्स को किससे डिक्रीज करना है? बाय 2 से। तो हर टर्म को डिक्रीज करने के बजाय सीधे मीन को क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। पहले क्या आया था मीन अपना 13.5, इसको क्या डिक्रीज कर देंगे? 2 से। डायरेक्ट डिक्रीज करके आंसर क्या आ गया? 11.5। चाहे तुम लोग 2 सब में से माइनस करके मीन निकाल के देख लो, आंसर तुम्हारा यही आएगा। बट करना नहीं है, वैसे डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज करो, डायरेक्ट कंसेप्ट लगाएंगे कि जितना हर टर्म को डिक्रीज करोगे मीन भी उतना क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। अब इसका नेक्स्ट जैसे थर्ड पार्ट है, हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो वही कंसेप्ट, अगर हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो न्यू मीन डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं? पुराने मीन को 4 से क्या करके? मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या आ गया अपना? 54। डायरेक्टली क्या करेंगे? जितना कि टर्म को, हर टर्म को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो मीन भी सेम टर्म से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अभी जैसे इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, हर टर्म को कहते हैं 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ईच टर्म को 5 से डिवाइड कर दो। तो न्यू मीन निकालो, क्या होगा इसका? तो नया मीन निकालने के लिए डायरेक्ट कंसेप्ट क्या है? जो भी पुराना मीन है उसको हम लोग 5 से क्या कर देंगे? डिवाइड। तो ये आ गया अपना 2.7। ये है कंसेप्ट कि अगर ईच टर्म को जितना इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, मीन भी सेम टर्म से इंक्रीज, डिक्रीज, मल्टीप्लाई जहाँ क्या कर जाएगा? डिवाइड कर जाएगा। मान लो तुम्हारे पास नजर यहाँ पे ये पार्ट होता कि हर टर्म को इंक्रीज कर दो बाय 20%, तो नया मीन इसका क्या होएगा? तो इसका भी डायरेक्ट कंसेप्ट लगा सकते हैं। कैसे? हर टर्म को कितना इंक्रीज करना है? बाय 20%, तो मीन भी 20% क्या कर जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्या था अपना मीन? 13.5। कितना इंक्रीज करना है? 20%, तो इसका 20% ऑफ 13.5 ऐड कर देंगे। इंक्रीज करना है इसलिए ऐड कर दिया। कितना इंक्रीज करना था? 20% ऑफ मीन। जो भी अपना मीन है इसका 20% निकालेंगे, उतनी वैल्यू से पुराने मीन को क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। इसको डिवाइड कर लोगे 20 के टेबल पे 5, ये 5 के टेबल पे कट कर रही हूँ 2.7, यानी 13.5 में 2.7 क्या कर देंगे? ऐड। तो ये आ गया अपना 16.2। इस बेस पे भी आ जा सकता है कि मीन को 20% इंक्रीज कर, सॉरी हर टर्म को 20% इंक्रीज कर दो, 20% डिक्रीज कर दो। अगर डिक्रीज होता तो यहाँ पे क्या आ जाता? माइनस। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है? अपने को क्वेश्चन में मीन गिवन है। पहले तो टर्म्स है 7, 5, 8, P एंड 11। इन सब का अपने को मीन दे रखा है। इन सब का मीन अपने को दे रखा है 8। और कहते हैं अपने को मिसिंग टर्म निकालनी है। क्या निकालना है? P निकालना है। टर्म ये मिसिंग है और मिसिंग टर्म P अपने को फाइंड करनी है। मीन अपने को गिवन है, तो पहले तो वही मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। क्या था मीन का फॉर्मूला? सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे अपना मीन कितना है? 8। सम ऑफ टर्म्स यानी सारे टर्म्स को ऐड करना है, चाहे कोई पता है चाहे कोई नहीं पता। कौन कौन सी टर्म है? 7 + 5 + 8 + P + 11। डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ टर्म्स से। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी अपनी? 5। पहले ये डिवाइड में हो जाते, मल्टीप्लाई 40, इन सबको इधर ऐड कर लेंगे। 11 + 8 19, 24, 7 31 + P। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई? 31 इधर प्लस उधर आके माइनस, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ गई? 9।
इस वे से कोई भी मिसिंग टर्म भी क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट वही सेम मैंने मीन का फॉर्मूला लगाया, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 7, द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस वाज 160। द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस यानी 40 टर्म्स कह सकते हो कि अपने पास टोटल 40 टर्म्स थी, इनका मीन दे रखा अपने को 160, ये गिवन है। It was declared that, detected that the value of 165 was wrongly copied as 125. Find the correct mean. कहते 40 टर्म्स का मीन अपने पास 160 गिवन था, बट सम में अपने को क्या फाइंड हुआ, उसके बाद मिस्टेक क्या फाइंड हुई कि गलती से किसी ने 165 की बजाय उसको 125 कॉपी कर लिया। तो कहते हैं अगर 165 को 125 कॉपी किया है तो जो उसका मीन निकालना होगा उसने गलती निकाला है। तो कहते हैं इसका क्या निकाल लो, करेक्ट मीन क्या करो, फाइंड करो, करेक्ट मीन फाइंड करो। अभी करेक्ट मीन निकालने कैसे, अपने को तो ये भी नहीं पता जो 40 टर्म्स है उनकी वैल्यू क्या है। अपने को इंडिविजुअल टर्म ही नहीं दी हुई कि 40 टर्म्स जो भी अपने को है वो हर टर्म की वैल्यू कितनी है, पहली टर्म कितनी है, दूसरी टर्म कितनी है, थर्ड टर्म कितनी है, कुछ भी नहीं गिवन। जस्ट ये गिवन है कि टर्म्स 40 है और उन सबका मीन कितना है, 160 है। तो कैसे करेंगे, कैसे करोगे, देखो पहले तो वही मैं मीन का फॉर्मूला लिख रही हूँ। मीन दैट मीन्स एक्स बार का क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, यही है। केसेस में करेंगे ये क्वेश्चन, ये मैं फर्स्ट केस बना दिया। फर्स्ट केस जब अपने को मीन क्या था, रॉन्ग गिवन था, और सेकंड केस करेंगे जब अपना इसका करेक्ट मीन क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट केस में अपने पास फॉर्मूला लिख लिया मीन का, और मीन कितना गिवन है फर्स्ट केस में, 160, यही था ना मीन गिवन। हालांकि ये इनकरेक्ट है मीन, बट गिवन कितना है, 160। सम ऑफ टर्म्स और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है अपने पास, 40, क्योंकि ये 160 मीन कितनी टर्म्स का है, 40 मीन टर्म्स का है। तो सम ऑफ टर्म्स अपने को पता नहीं कि टर्म्स ही नहीं पता तो उसका सम कैसा पता रहेगा। हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 40, ये मैं 40 से मल्टीप्लाई में ले जाऊँ तो यहाँ से सम ऑफ टर्म्स कितना आ गया, 160 इंटू 40 कितना आ गया, 6400। मैंने सम ऑफ टर्म्स निकाल लिया कि टर्म्स का सम कितना है, 6400। हालांकि ये जो सम है ये सम क्या है, इनकरेक्ट है। और अगर इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक हुई पड़ी है, 165 को क्या कॉपी कर रखा है, 125, तो जो उसका सम किया होगा वैसे वो सम गलत है। ये सम की अपने को क्या करनी है, करेक्शन करनी है, तो भी करेक्ट मीन निकाल सकेंगे। यानी ये अपना इनकरेक्ट सम कितना आ गया, 6400। अभी इसका करेक्ट मीन निकालना है तो इसके सम को पहले क्या करना पड़ेगा, अपने को करेक्ट अप करना पड़ेगा, यानी केस सेकंड में एंटर करते हैं। जो भी अपना सम गिवन है इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें रॉन्ग मिस्टेक, कॉपी मिस्टेक हुई है, तो इस सम को अपने को करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने का मेथड क्या है, सम की करेक्शन करने का मेथड क्या है, हर टर्म को दोबारा ऐड करने की बजाय तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपने पास इनकरेक्ट सम है, ये ना इनकरेक्ट सम 6400 कंप्लीट सबका सम किया हुआ है, कितना आ गया था सम करके 6400, जब इनकरेक्ट सम है। इसमें से क्या करेंगे, जो गलत टर्म है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यानी उसको हटा देंगे गलत टर्म को। तो गलत टर्म अपने पास क्या थी, 125, इसको इसमें से हटा दिया, माइनस कर दे, वो टर्म इरेज कर दी, और वो टर्म इरेज करके उसकी जगह लिखना क्या है, 165। तो 165 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसी भी जो तुम्हारा कोई भी चीज़ों का तुमने डायरेक्ट काफ़ी टर्म्स का प्लस कर लिया और तुमने देखा कि उसमें एक टर्म तुम्हारी गलती लिखी गई, एक या दो टर्म्स गलत लिखी गई, तो तुम लोगों को ये नहीं कि वो टर्म तुम लोग वो गलत टर्म है वो सही करके लिखोगे, सही लिख दोगे इरेज करके, तो ये नहीं कि तुम्हें दोबारा सबका सम करने की जरूरत है। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या लगा सकते हो कि जो सारा पहले सम तुमने किया था जो कि गलत सम हो गया, उसमें से गलत टर्म को क्या कर दो, माइनस, और सही टर्म्स को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो जैसे ये भी ये सॉल्व करूँ, बोर्ड मास से पहले प्लस वाली टर्म्स को ऐड कर लेना, फिर माइनस वाले टर्म को माइनस कर देना, तो ये सॉल्व करोगे तो हमारा ये आ गया 6440।
ये आ गया अपना अभी करेक्ट सम, और अपने को निकालना क्या है, करेक्ट मीन। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टर्म्स, कौन सा सम लेंगे अभी, करेक्ट मीन निकालना तो करेक्ट सम कितने 6440 रुपीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स तो कुछ चेंज नहीं हुई, टर्म्स तो सेम ही रही है, बस गलत टर्म को हटा के सही टर्म लिखी है, तो टर्म्स अपनी कितनी गई 40, वो 40 ही रहेंगी। तो इसको कटिंग किया, ये आ गया 161, यानी इनकरेक्ट मीन था 160 और उसको करेक्शन की तो कितना आ गया 161। करेक्शन करने का क्या कंसेप्ट है, पहले इसका सम ऑफ टर्म्स निकाल लो, जो ये सम ऑफ टर्म्स आया अपना इनकरेक्ट आया है, तो इनकरेक्ट को करेक्ट करने का वे क्या है, इसमें से गलत टर्म को क्या कर दो माइनस, सही टर्म को क्या कर दो प्लस। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, सेम डिट्टो इसी के टाइप का है, बस उसमें क्या है दो मिस्टेक्स कर रखी है। इसमें एक रॉन्ग कॉपी था, 165 को 125 से कॉपी किया था, उसमें दो मिस्टेक्स की कॉपी की हुई है, दो रॉन्गली कॉपीज जैसे किए हुए हैं, तो उसमें वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे, सेम वे से सम ऑफ टर्म निकालेंगे, जो कि जब सम ऑफ टर्म आएगा इनकरेक्ट आएगा, तो उसको करेक्ट करने का वे क्या है, गलत टर्म्स को क्या करते जाएंगे माइनस, और सही टर्म्स को क्या करते जाएंगे प्लस, फिर उसका देन क्या निकालेंगे करेक्ट मीन। ये दैट सम तुम लोग अपने आप का। एग्जांपल नंबर 9, द मीन मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल इज ₹2890। अपने को क्या गिवन है, द सैलरी ऑफ मीन ऑफ सैलरी ऑफ 10 पीपल्स कितना गिवन है 2890 रुपीज। ये अपने को इनका क्या गिवन है, मीन गिवन है 10 पीपल्स की सैलरी का। वन मोर पर्सन हुज मंथली सैलरी, एक नया पर्सन ऐड कर दिया जिसकी मंथली सैलरी अपने को गिवन कितने गिवन है 3000, ऑल्सो हैज बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, फाइंड द मीन मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल। अपने पास पहले क्या गिवन है, मीन ऑफ 10 पीपल गिवन है, निकालना क्या है मीन ऑफ 11 पीपल। कई सोचेंगे 10 पीपल के मीन में डायरेक्टली 11 पर्सन की सैलरी क्या कर दो प्लस कर दो, तो कभी डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते, तो कैसे करें क्वेश्चन, मेरे को मीन ऑफ सैलरी ऑफ 10 पीपल गिवन है, पहले तो मैंने तुम्हें मीन का फॉर्मूला बताया, क्या है मीन का फॉर्मूला, रिपीट कर रही हूँ वही, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स क्या लिखूंगी, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल, यही होगा सम ऑफ टर्म्स, मतलब यहाँ पे टर्म्स क्या है मंथली सैलरी ऑफ किनकी 10 पीपल की, और नीचे नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 10। यही है फॉर्मूला मीन का, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल ओवर नंबर ऑफ पीपल। तो मीन अपने को कितना गिवन है इस क्वेश्चन में 2890। सम ऑफ मंथली सैलरी अपने को नहीं पता, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल नहीं पता अपने को कितना है, ओवर नंबर ऑफ पीपल अपने पास कितने हैं 10, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ से सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 10 पीपल कितना आ गया 28,900 रुपीज, ये आ गया 28,900 रुपीज, ये मनी आ गई, कितने सैलरी कितने जनों की आ गई 10 पीपल्स की टोटल सैलरी कितनी है 28,900। मेरे को निकालना है 11 पीपल्स की सैलरी का मीन, तो पहले मेरे को क्या पता होना चाहिए, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल पता होना चाहिए, क्योंकि इस मीन निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, यही मीन निकालने का फॉर्मूला। तो जब तक मेरे को सम ऑफ टर्म्स किनका मीन निकालना है 11 पीपल की सैलरी का, तो जब तक मेरे को 11 पीपल्स की सैलरी का सम नहीं पता लगता तो मैं उसका मीन कैसे निकालूँ, यानी पहले मेरे को क्या निकालना पड़ेगा सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 11 पीपल। कैसे निकालूँ, 10 पीपल्स की टोटल सैलरी कितनी है 28,900, इसमें 11वें पर्सन की सैलरी क्या कर दूँ प्लस कर दूँ, तो 11 पर्सन की सैलरी है कितनी है 3,000, इसमें प्लस कर दूँ, ये 10 पीपल्स की सैलरी है 10 पीपल्स की टोटल सैलरी प्लस 3,000 प्लस कर दिया, तो ये आ गया 31,900, ये भी क्या आ गई 11 पीपल की सैलरी, सम ऑफ देयर सैलरी। और अभी निकालना क्या है मेरे को मीन, तो मीन निकालने का क्या कंसेप्ट है, सम
कितना गया पिपल की सैलरी का 31900 और अभी किससे डिवाइड करूँगी अभी से 11 से, क्योंकि निकालने किन का मीन है 11 पीपल की सैलरी का, तो 11 से क्या कर देंगे डिवाइड। नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 10। द मीन ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 200। 15 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना दे रखा है 200। इफ वन ऑब्जर्वेशन इज एक्सक्लूडेड, इसमें से एक ऑब्जर्वेशन को बाहर निकाल दें, दैट मीन्स एक टर्म को बाहर निकाल दें, तो जो बाकी टर्म्स बची उनका मीन कितना दे रखा है 198। तो ये निकाल लो जो तुमने टर्म निकाल ली है बाहर वो कौन सी है, दैट मीन्स उस टर्म की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, पहले तो मैं वही फॉर्मूला लिख रही हूँ अपना मीन का, क्या है सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। ये इस क्वेश्चन में भी अपने को क्या कहा है, कितनी ऑब्जर्वेशन है, दैट मीन्स कितनी टर्म्स है 15, उनका मीन कितना है 200। तो मीन अपने को गिवन है 200, ये भी केस 1 केस 2 दो केस बना के करेंगे, तो मीन कितना है 200। सम ऑफ टर्म्स अपने को पता नहीं कितनी टर्म्स का सम कितना है, यानी सम ऑफ 15 टर्म्स नहीं पता अपने को, ओवर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितने हैं 15, क्योंकि 15 ऑब्जर्वेशन का मीन ही 200 है, तो ये 15 अंदर मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से सम ऑफ 15 टर्म्स, सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया 3000 आ गया। 15 टर्म्स का सम कितना आ गया 3000। अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा, किनमें से क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन को एक्सक्लूड कर दिया, तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 198। अभी सेम फॉर्मूला मीन का अगेन फॉर्मूला सेम। इस क्वेश्चन में क्या कहा कि टर्म्स में से एक ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूड कर दी, अभी मीन कितना है 198, मीन कितना है 198। सम ऑफ टर्म्स अगेन ये अपने को पता, बट अभी टर्म्स देखो पहले कितनी थी 15, अभी टर्म्स कितनी है 14, क्यों, क्योंकि एक टर्म क्या कर दी एक्सक्लूड कर दी, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना भरूंगी 14, जो ये 14 है इधर डिवाइड में कि क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ से सम ऑफ 14 टर्म्स कितना आ गया 198 इंटू 14 2772, ये आ गया 14 टर्म्स का सम। ये मेरा क्या आया था 15 टर्म्स का सम, बट मेरे को निकालना क्या है, जो टर्म एक्सक्लूड की है वो बताओ कौन सी है, एक्सक्लूडेड टर्म, एक्सक्लूडिंग ऑब्जर्वेशन निकालनी है। तो कैसे निकालना, अगर मैं 15 टर्म्स के सम में से 14 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, 15 टर्म्स का सम है तुम्हारे पास, 15 टर्म्स है जैसे, उसमें से मैं 14 टर्म्स का सम माइनस कर दूं, तो मेरे पास कौन सी टर्म बच जाएगी 15th टर्म। तो कैसे निकाल सकते हैं, जो टर्म निकाल ली है वो कैसे निकाल सकते हैं, 15 टर्म्स के सम में से 14 टर्म्स का सम क्या कर दोगे माइनस, तो ये तुम्हारी क्या आ गई एक्सक्लूडिंग टर्म, 15th टर्म बच गई, और 15th टर्म वही है जो टर्म क्या कर रही है एक्सक्लूड की है, क्योंकि एक्सक्लूड करने के बाद ही 14 टर्म्स बची हैं, दैट मीन्स 15th टर्म की वैल्यू जो एक्सक्लूडेड टर्म थी वो क्या आ गई 228। और इसके बेस पे कई बार क्वेश्चन क्या आता है, जैसे इस क्वेश्चन में एक्सक्लूड किया है, क्वेश्चन इंक्लूडिंग वाला भी आता है, तो इंक्लूडिंग में क्या होता, अगर इसी क्वेश्चन में टर्म इंक्लूड की होती तो टर्म्स पहले 15 थी, एक टर्म अगर इंक्लूड करते तो टर्म्स कितनी हो जाती 60, यहाँ पे 16 टर्म्स का सम आ जाता, यहाँ पे 15 टर्म्स का सम था, और तुम्हें निकालना क्या था इंक्लूडिंग टर्म की वैल्यू निकालना, तो तुम लोग 16 टर्म्स के सम में से 15 टर्म्स का सम क्या कर देते माइनस कर देते। इसका लास्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 11। आउट ऑफ 25 नंबर्स, टोटल 25 नंबर्स है, इन 25 नंबर्स में से द मीन ऑफ 15 नंबर्स, जो 15 नंबर्स है इनका मीन अपने को दे रखा है 36। द रिमेनिंग नंबर्स कितने बच गए, टोटल कितने रहे 25, तो कितने रह गए 10, इनका मीन अपने को दे रखा है 26। कहते हैं 25 नंबर्स का मीन फाइंड करो। 15 नंबर्स का मीन पता है, 10 नंबर्स का मीन पता है, टोटल 25 नंबर्स का मीन फाइंड करना है। कई सोचेंगे सीधा इन दोनों को प्लस कर दो इसका मीन आ जाएगा, नहीं ऐसे नहीं कभी भी निकाल सकते। ये 15 नंबर्स का सम है मीन है, ये 10 नंबर्स का मीन है, तो 25 नंबर्स का मीन डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते, वो तो ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, दैट मीन नहीं होएगा। तो मीन निकालने का क्या कंसेप्ट है, मीन निकालने के लिए अगर मेरे को 25 नंबर्स का मीन चाहिए तो मेरे को सम ऑफ 25 नंबर्स चाहिए, क्योंकि मीन का फॉर्मूला वही सेम रहेगा सम ऑफ टर्म्स, और मेरे को कितने टर्म्स का मीन निकालना है 25, तो मेरे को 25 टर्म्स का सम चाहिए।
तो 25 टर्म्स का सम कैसे निकालें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला ये है मीन का, सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स। इन टर्म्स का सम मीन कितना है 36। सम ऑफ टर्म्स नहीं पता कितनी टर्म्स है 15 टर्म्स, और नंबर ऑफ टर्म्स 15 ही है। 15 टर्म्स का सम नहीं पता, टोटल टर्म्स है कितने हैं 15, उनका मीन भी पता है। ये मल्टीप्लाई में ले जाऊँ, यहाँ से सम ऑफ 15 टर्म्स कितना आ गया 36, 15 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 540। 540 इज द सम ऑफ 15 टर्म्स। और अभी इस पार्ट में मेरे को मीन पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, अगेन इसका सम भी नहीं पता, तो यहाँ पे भी वही फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है 10 टर्म्स, ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, अगेन कितनी है 10, तो 10 इधर जाके अगेन मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ से भी सम ऑफ टर्म्स निकालें, कितनी टर्म्स का सम 10 टर्म्स का सम, कितना आ जाएगा, ये 10 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन गया 260। ये आ गया 10 टर्म्स का सम, ये आ गया 15 टर्म्स का सम। 15 टर्म्स को जोड़ के ये आ रहा है, 10 टर्म्स को प्लस करके ये आ रहा है। अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूं, इन दोनों को प्लस कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, सम ऑफ 25 टर्म्स। मैं बोलूँगी 15 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स इतने हैं, 10 स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स इतने हैं, अगर दोनों को ऐड कर दूँ तो कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए 25 स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए। तो कैसे 540 प्लस 260, क्या आ गया 800, क्या आ गया ये 25 टर्म्स का सम। तो मेरे को निकालना क्या इनका मीन, तो मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ टर्म्स ओवर नंबर ऑफ टर्म्स 25। अभी मेरे को निकालना क्या था, मीन ऑफ 25 टर्म्स निकालना था, तो मैंने 25 टर्म्स के सम को 25 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करूंगी तो ये आ गया 32, ये आ गया 25 टर्म्स का सम।